Good morning class. Today's topic is system design. सिस्टम डिज़ाइन मेनली रिलेटेड है कि किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम को किस तरह से डेवलप करते हैं। मीन्स किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए प्रॉपर एक एनालिसिस की ज़रूरत होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना और ज़रूरी रहता है। क्या डिज़ाइन होगा, क्या फेसेस होंगे, क्या डेटा रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं किसमें, सिस्टम डिज़ाइन में। सिस्टम डिज़ाइन में कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि डाटा सोर्सेस क्या होंगे, उसका नेचर कैसा होगा, टाइप ऑफ डेटा कैसा होगा और अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा का को किस तरह से अरेंज करेंगे। ये सारी चीज़ों का कंक्लूजन हम निकालते हैं किसके लिए, प्रॉपर एक डिज़ाइन सिस्टम का तैयार करने के लिए। मीन्स MIS में जो भी चीज़ें हम पहले एनालिसिस करते थे उसी में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, सिस्टम को डिज़ाइन करना। प्रॉपर किस तरह से डिज़ाइन करें कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो उनके काम आए, उनको ऐसा नहीं लगे कि उन्होंने जितना पैसा इसमें डाला वो सारा अमाउंट वेस्ट हो गया और उनको कोई प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो सिस्टम डिज़ाइन के थ्रू हम ये इस तरह से सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जिससे कि उनको उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आप डिज़ाइन कर रहे हैं सैलरी सिस्टम का, तो सैलरी सिस्टम का जब हम डिज़ाइन करते हैं तो फोकस किस में करते हैं, पूरे सैलरी सिस्टम में क्या क्या कंडीशन होती है, किस तरह से पर्टिकुलर हम एक एक पर्सन का अकॉर्डिंग टू वर्कर्स, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉई, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरी, किस बेस पे सारी चीज़ों को हम फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लीव अकाउंट क्या होगा, डिडक्शन या अमाउंट में इंक्रीमेंट होता है तो ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, क्या परसेंटेज होगा, क्या कंडीशंस होगी, किस तरह से शीट बनेगी, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस हम करते हैं। और इसके थ्रू जो हमको डेटा कलेक्शन करना है, मीन्स हर एक एम्प्लॉई और वर्कर का नेम, एड्रेस और भी दूसरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, बैंक अकाउंट, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, प्रॉपर किस फ्लो में जाएगा उसके अकॉर्डिंग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। तो सिस्टम डिज़ाइन के थ्रू इस तरह से कोई सिस्टम को डिज़ाइन करना जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल हो और हमको उसके लिए किसी दूसरे में पर्टिकुलर किसी दूसरे सिस्टम पे डिपेंड होना ना पड़े, उससे ही हमें 100% रिज़ल्ट आसानी से मिल जाए। अब अगला है डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव। डिज़ाइन में यानी जब भी हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला क्या है, प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकल मीन्स जो इस सिस्टम आप डिज़ाइन कर रहे हो वो इस तरह से होना चाहिए कि जब हम एक्चुअल में उसे डिज़ाइन यूज़ करें, खासकर जो यूज़र है उसको ऑपरेट करे तो उसे उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। टोटली जो डिज़ाइन है वो किसके अकॉर्डिंग हो, यूज़र के अकॉर्डिंग हो। मीन्स सिस्टम कैसा होना चाहिए, यूज़र ओरिएंटेड होना चाहिए, उसे पूरी तरह समझ आना चाहिए, वो उसमें अपना सारा काम आसानी से कर ले और उसे कहीं पे कोई परेशानी ना हो। मीन्स जो उसके काम करने का सिस्टम है उसमें किसी तरह का चेंजेस ना आए और वो उसके लिए और ज़्यादा सारी चीज़ें क्या हो जाए, ईजी हो जाए। सेकंड होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस रहता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग इस तरह से सिस्टम डिज़ाइन करना कि जब भी हम उसमें कोई चेंजेस चाहें तो उसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह का जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो क्या करते हैं, चलता है लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, मीन्स वो एक लॉन्ग रन आपको नहीं देगा और कुछ समय बाद आपको फिर से पूरा नया इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो सिस्टम जो भी आप डिज़ाइन करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी होनी चाहिए, मीन्स उसमें जो भी सिस्टम है उससे आपको प्रॉपर, जो आपने जिस काम के लिए उस सिस्टम को डिज़ाइन किया है उस काम से का पूरा रिज़ल्ट आपको प्रॉपर जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू जितना भी आप उसमें अपने जॉब से रिलेटेड परफॉर्मेंस हैंडल करते हैं सारे उसमें होने चाहिए आसानी से। दूसरा, टाइम एबिलिटी, मीन्स प्रॉपर टाइम लिमिट होनी चाहिए कि इस टाइम तक आपके सारे काम हो सकें। रन टाइम मीन्स प्रॉपर जो भी आप सिस्टम को रन करते हो उसकी एबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। मान लो वो प्रॉपर वे पे रन नहीं करता, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करता टाइम पे, और जो रिज़ल्ट या जो डेटा हमको टाइम पे दूसरी जगह फ़्लो करना है वहाँ तक नहीं पहुँचता, तो इस तरह की सिस्टम का कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो सिस्टम जितना ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ही यूज़र उसको क्या होगा, अच्छे से यूज़ कर पाएगा और उसके गो थ्रू हो पाएगा। सिक्योरिटी मीन्स जब भी कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो ध्यान रखते हैं उसकी सिक्योरिटी का। मीन्स कॉन्सेप्चुअल लेवल और फिज़िकल लेवल दोनों पे ही ध्यान देते हैं कि जो भी डिज़ाइन हम क्रिएट करें वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हो। मीन्स हमारे जो डेटा है, सारी चीज़ें हम उसमें कलेक्ट कर रहे हैं, किसी तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है सब उसमें आ रही है जा रही है, तो उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, डाटा का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। इस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट उसमें होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं, मीन्स ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स आपके नए सिस्टम डिज़ाइन में है, मीन्स आपका डिज़ाइन कैसा है, सही है, और ये आपको लंबे समय तक अच्छा रिज़ल्ट देगा। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, सेफ्टी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, प्रैक्टिकल उसमें वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह का डिज़ाइन किसी काम का नहीं होता है। तो डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, जो एक्चुअल में रन कर सके सही तरीके से जैसा आप चाहते हैं, फ्लेक्सिबल हो सके जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आप चाहते हैं, एफिशिएंसी हो और सिक्योर भी हो। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंसेप्चुअल डिज़ाइन। मीन्स प्रॉपर एक डिज़ाइन मेकिंग में क्या क्या कंडीशन होती है, किस तरह से हम एक डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं MIS के थ्रू। ठीक है, MIS के थ्रू हम जब कोई भी प्लानिंग या पिक्चर सिस्टम का तैयार करते हैं तो उसमें ध्यान देते हैं कि जो डिज़ाइन है वो इस तरह से बने कि वो सारे चीज़ों को कवर करे, कहीं पे कोई चीज़ छूटे ना, प्लस जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें और यूज़र ओरिएंटेड पर्टिकुलर जो सिस्टम डिज़ाइन है उसको बना सकें। इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे सबसे पहला स्टेप क्या है, डिफ़ाइन प्रॉब्लम। MIS में जब हम डिज़ाइन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं उसके लिए प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग उसमें पूरा एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब कोई यूज़र उसे यूज़ करेगा, और बिज़नेस पर्टिकुलर जो भी बिज़नेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो जो सिस्टम है उसको बिना प्रॉब्लम के आप किस तरह से रन कर सकते हो। मीन्स प्रॉपर ये अंडरस्टूड करना कि क्या प्रॉब्लम आएगी और उसके लिए आप क्या स्ट्रेटजी करोगे जिससे कि प्रॉब्लम कहीं पे आपके काम में ना आए। सेकंड है सेट सिस्टम ऑब्जेक्टिव। सिस्टम ऑब्जेक्टिव सेट करना। सिस्टम ऑब्जेक्टिव मीन्स सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग क्या सिस्टम आप डिज़ाइन करोगे जो हर लेवल पे सही तरीके से काम आए, क्योंकि हर एक ग्रुप का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, तो हर एक सिस्टम में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस दूसरी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो वो किस लेवल पे होगी, क्या होगा, क्या क्या कंडीशन होंगी। जैसे भी मैंने पहले सैलरी का बताया, तो सैलरी का जब हम किसी उसमें डालते हैं, जनरली ये कहाँ पे आएगा, जहाँ पे फाइनेंशियल जो पर्सनल ग्रुप होता है वहाँ पे ये सारे काम होंगे।
तो पर्सनल ग्रुप में जब आप सैलरी से रिलेटेड फॉर्मेट बनाएंगे तो पे स्केल को ध्यान में रखकर अलग अलग एम्प्लॉयज़ का ग्रुप बनाओगे, प्लस हर एक एम्प्लॉय का नेम, एड्रेस, हर एक का अलग अलग नेम होगा, अलग अलग का सभी का डेटा फीड होगा, उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी क्या है, प्लस उनका टीए या एनुअल इंक्रीमेंट, डिक्रीजिंग, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बैंक अकाउंट, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप सिस्टम क्या करोगे, डिज़ाइन करोगे। ये सिर्फ पर्टिकुलर कहाँ के लिए है, पर्सनल डिपार्टमेंट की। इसी तरह अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। जैसे कि आपका अगर गोडाउन है, यानी कि जहाँ पे आप सारे स्टॉक रखते हैं, तो वहाँ पे आपका सिस्टम डिज़ाइन अलग होगा। वहाँ पे आप प्रॉपर सारी जितने भी स्टॉक हैं उनके को आप कैसे सेफ रखोगे, किसको पहले निकालोगे, किसको बाद में निकालोगे, उसके लिए सिस्टम क्या होगा, ये सारी चीज़ें मेनली सेट करते हैं किसमें, सेकंड स्टेप में। मीन्स ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे और किस तरह से इनको सेट करेंगे। फिर थर्ड है आइडेंटिफाई कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स का नॉर्मल जो मतलब होता है वो होता है प्रॉब्लम बाउंड्रीज, या फिर आप कह सकते हो प्रॉब्लम रेस्ट्रिक्शंस। मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड हम जब कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्शन क्या है, और फिर उसको ध्यान में रखकर हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिससे कि जब हम डिज़ाइन क्रिएट करें तो वो पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से यूज़ हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। ये जो कंस्ट्रेन है ये अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें मेनली दो कंडीशन होती है, एक होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आते हैं जो आपकी बाहर की चीज़ें हैं, जैसे कि कस्टमर, गवर्नमेंट, सप्लायर, ये सारी चीज़ें, इनको आप कैसे हैंडल करोगे और इनको कैसे सारे समय पर डेटा और इन्फॉर्मेशन सही कलेक्ट कर पाओगे और इन तक सारे डेटा या इन्फॉर्मेशन भेज पाओगे। दूसरा होता है इंटरनल। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की सारी कंडीशन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कैसा है, डेटा हैंडलिंग आप कैसे करते हो, मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ों पे आप फोकस करते हो। मैन पावर कैसे कंट्रोल करते हो, टाइम और मनी का कैसे यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इंटरनल इसमें आती हैं। तो मेनली जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, और ये दोनों को फोकस करके ध्यान में रखकर हम सिस्टम डिज़ाइन करते समय ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। डिटरमाइन इंफॉर्मेशन नीड्स। इंफॉर्मेशन नीड्स मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जब आप सिस्टम क्रिएट करते हो तो सबसे मेन जो चीज़ है ध्यान रखने की वो ये रहती है कि इंफॉर्मेशन नीड वहाँ की कैसी है। ठीक है, मीन्स इंफॉर्मेशन सिस्टम वहाँ का कैसा होगा, क्योंकि हर एक जो सिस्टम है उसके अंदर में जितने भी सब सिस्टम है, सारे सब सिस्टम को आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना है। कनेक्ट क्यों करना है, ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सके, नए डेटा कलेक्ट हो सके, इन डेटा को प्रॉपर स्टोर कर सकें, उनको स्टोर करने का प्रॉपर क्या सिस्टम होगा, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस कर सकें। इसमें भी कंडीशन अलग अलग होती है। एक होता है मैनेजमेंट लेवल का, एक होता है ऑपरेटिंग लेवल का। मैनेजमेंट लेवल उसको कैसे कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग लेवल उसको किस तरह से कंट्रोल करता है, और मैनेजिंग लेवल के लिए आप सारी चीज़ें किस तरह से सिस्टम में अप्लाई करोगे, और ऑपरेटिंग लेवल के लिए आप सारी चीज़ें किस तरह से अप्लाई करोगे। ये सारी चीज़ों का हम फोकस करते हैं किसमें, जब हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तब। नेक्स्ट है डिटरमाइन इंफॉर्मेशन सोर्सेस। इंफॉर्मेशन सोर्सेस कहाँ कहाँ से होंगे। ठीक है, इससे ठीक पहले क्या था, इंफॉर्मेशन नीड मीन्स इंफॉर्मेशन की ज़रूरत कहाँ पे है, क्या है, कैसे है, टाइमली वो कैसे वहाँ तक पहुँचेगी, और उसके लिए सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। अब सेकंड है सोर्स क्या क्या होते हैं, और ये सोर्स को हमको लेना है, कंटिन्यू ये सोर्स हमको मिलते रहना चाहिए। तो सिस्टम डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए कि ये सोर्स किसी भी तरीके से ब्लॉक
नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, कुछ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन होते हैं। सेम इसमें भी 2 कंडीशन होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल रिकॉर्ड, और एक कंडीशन होती है मैनेजर लेवल और एक ऑपरेशनल पर्सनल, जैसे अभी बताई थी। इंटरनल में क्या होता है, जो भी इंटरनल सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रिपोर्ट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, और जो भी वहाँ के वर्कर हैं उनसे रिलेटेड जो भी डेटा सोर्स हैं वो सारे किस में आते हैं, आपके इंटरनल में आते हैं। ठीक है। अब एक्सटर्नल में क्या आते हैं, एक्सटर्नल में जनरली मैनेजर लेवल की सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कंपटीशन, दूसरे कॉम्पिटिटर किस तरह से काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सारे किस में आते हैं, एक्सटर्नल या मैनेजर लेवल पे आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को फोकस करके सोर्सेस क्या क्या हैं और इन सोर्सेस को आप कैसे सेफ रखेंगे, कैसे इनका रिकॉर्ड रखेंगे और उसके लिए क्या सिस्टम होगा, इसका भी एनालिसिस हम करते हैं जब हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तब। मीन्स नीड के लिए भी ज़रूरी है सिस्टम डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन सोर्सेस के लिए भी ज़रूरी है कि सिस्टम डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। डेवलप वेरियस डिज़ाइन मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम अपना घर बनवा रहे हैं, हम घर बनवाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या बनाते हैं, स्केच बनाते हैं। ठीक है। जब उसका स्केच बनता है तो हम एक ही स्केच से कभी सेटिस्फाई नहीं होते, हम उनको बता देते हैं कितनी बड़ी ज़मीन है, ये सारी कंडीशंस है, अब इसके अकॉर्डिंग उसमें कितने तरह के डिज़ाइन बन सकते हैं। तो सामने वाला हमें 2 से 3 या 4 से 5 प्रकार के डिज़ाइन प्रेजेंट करता है, और जो डिज़ाइन हमें पसंद आता है और जो हमारे बजट में होता है हम उसको क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। ठीक वैसे ही जब एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो उसमें भी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि प्लांट लोकेशन क्या होगा, कंपनी का स्ट्रक्चर कहाँ होगा, बिल्डिंग कैसा होगा, उसमें डिज़ाइन कैसे होंगे, कस्टमर के लिए क्या कंडीशन होंगी, उसके अलग अलग पार्ट, गोडाउन, फैक्ट्री, ये सब कैसे बनेंगे, कैसे सारा अरेंजमेंट रहेगा, प्लस और भी कई चीज़ें। ये तो सिर्फ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हुआ, प्लस और भी दूसरी चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है, जैसे कि मार्केटिंग सिस्टम क्या होगा, फिर उसके बाद आप फोकस करते हो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा होगा, प्लस कस्टमर आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे, प्लस सप्लायर आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। तो ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन करते हैं तो बहुत सारे डिज़ाइन पे फोकस करते हैं और इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट निकालते हैं कि पर्टिकुलर इनमें से कौन सा सिस्टम हमारे लिए बेस्ट होगा, जिसे यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो किसी भी एक डिज़ाइन से कभी भी हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, बल्कि बहुत सारे सिस्टम डिज़ाइन बनाते हैं और उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। इनमें भी 3 कंडीशन होती है। एक होती है इकोनॉमिक बेसिस। इकोनॉमिक बेसिस मीन्स जो भी डिज़ाइन हम बना रहे हैं उसमें हम फोकस करेंगे कि वो उसमें हमारा कॉस्ट कितना है, खर्चा कितना है, उन सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही हम किसी डिज़ाइन को क्या करेंगे, फाइनल करेंगे। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस बेसिस मतलब किस बेसिस का आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपका सिस्टम का काम करने का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोजेक्ट वर्क कैसा है, उसके अकॉर्डिंग क्या डेवलपमेंट है, कंडीशन क्या है, कैसा प्लांट लगाओगे जो लॉन्ग टाइम के लिए रन करे, आपके बजट में भी आए, इस पे फोकस करोगे। फिर लास्ट होता है ऑपरेशनल बेसिस मीन्स आप फोकस करते हो कि पर्टिकुलर जो भी आपका प्लान है या जो भी आप सिस्टम आगे डिज़ाइन करना चाहते हो वो इस तरह से हो कि उसमें काम करते समय जो यूज़र हैं उनको कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, और जो भी उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो भी आपको समझ आए और जो भी वीक पॉइंट है वो भी आपको समझ में आए, और इनको आप आसानी से क्या कर सको, हैंडल कर सको। तो जब भी हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो बहुत सारे स्टेप उसमें डिसाइड करते हैं, या बहुत सारे जो भी फॉर्मेट हैं वो रखते हैं, और उनमें से फिर इकोनॉमिक और ये परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल बेस पे जो बेस्ट लगते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर किसी एक डिज़ाइन को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। फिर लास्ट है रिपोर्ट प्रिपरेशन मीन्स
जब हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं ऊपर के सारे स्टेप से, मीन्स सिस्टम डिज़ाइन का लगभग काम ख़त्म हो जाता है और हम उनमें से पर्टिकुलर कुछ सिस्टम डिज़ाइन को चूज़ करते हैं जो लगता है कि वो हमारे बजट में भी आता है, ठीक है, या बजट से थोड़ा ऊपर जाता है, तो क्या हम उसको कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऑपरेशनल बेसिस पे सारे सिस्टम सेटअप सही है या नहीं है, परफॉर्मेंस बेसिस पे सारे सिस्टम सही हैं या नहीं है, जो भी इनपुट आउटपुट और जो भी सिस्टम का फ़्लो है वो सभी चीज़ें हम वेरीफाई करते हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिपोर्ट प्रिपरेशन का काम शुरू करते हैं। अब ये रिपोर्ट कहाँ भेजी जाएगी, ये रिपोर्ट भेजी जाएगी मैनेजमेंट ग्रुप को या एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप को। अब ये लोग फिर से डिज़ाइन का डिटेल में पूरा एनालिसिस करेंगे। जितने भी आपने डिज़ाइन फ़ाइनल किए हैं, मान लो आपने 3 से 4 डिज़ाइन फ़ाइनल किए हैं, सबका बजट और उसके खर्चे प्लस उसके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आएगी, हर एक चीज़ का एनालिसिस करके आपने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के मेन हेड को भेज दी। अब फिर से वो इन सब का एनालिसिस करते हैं और फिर देखते हैं कि टाइम, रिसोर्सेज और बाकी सारी जो डेवलपिंग कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो कौन सा सिस्टम डिज़ाइन जो है बेस्ट बैठेगा अभी की कंडीशन में, उनमें से पर्टिकुलर जो सबसे बेस्ट उनको लगता है, उनके बजट में होता है, उसको वो क्या करते हैं, अप्रूव्ड कर देते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, MIS का इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेप है जिसके थ्रू सिस्टम डिज़ाइन की जो कंडीशंस हैं वो पूरी होती हैं। नेक्स्ट है डिज़ाइन मेथड। डिज़ाइन के मेथड होते हैं, मेनली यहाँ पे 3 मेथड बताया गया है। फर्स्ट है प्रॉब्लम से रिलेटेड। प्रॉब्लम से रिलेटेड मीन्स कई बार क्या होता है, हम कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो उसको एक साथ पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, पर्टिकुलर एक लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करके कंटिन्यू उस पर फोकस करते हैं कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक बड़े लेवल पे नुकसान होने से बचता है, प्लस जो एम्प्लॉयज़ में डर आता है उस डर से हम बचते हैं और एम्प्लॉयज़ को जहाँ पे पर्टिकुलर एक ग्रुप में अगर हम उसको अप्लाई भी करते हैं तो उनको क्लियर कर देते हैं कि ये अभी सिर्फ टेस्ट के लिए, तो वो भी मेंटली उसके लिए थोड़े बहुत क्या हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं। फिर इसको जब अप्लाई किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके फिर से इसे री इम्प्लीमेंटेशन करके देखा जाता है और फिर यूज़र्स के थ्रू पता किया जाता है कि सारी चीज़ें सही हैं, क्या है, कितनी प्रॉब्लम है, क्या मेंटेनेंस सिस्टम है, हर एक चीज़ का प्रॉपर एनालिसिस इसके थ्रू हो जाता है। फिर जब सारे रिज़ल्ट पॉजिटिव होते हैं तो धीरे धीरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्लाई करते हैं। स्ट्रक्चर डिज़ाइन। स्ट्रक्चर डिज़ाइन मीन्स जनरली ये रिलेटेड होता है चार्टिंग से या डेटा फ्लो डायग्राम, स्ट्रक्चर चार्ट, ठीक है, इस तरह की जो कंडीशन होती है इसमें जो डिज़ाइन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, डायग्राम के अकॉर्डिंग या फिर चार्ट के अकॉर्डिंग, जिससे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमको समझ में आती हैं कि कहाँ पे कैसा वर्क प्रोसेस होगा, मीन्स जो भी सिस्टम डिज़ाइन होगा उसका वर्क मेथड क्या होगा और उसमें सारे चीज़ें किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, कम्युनिकेशन कंडीशन कैसा होगा, डेटा हैंडलिंग कैसे होगा, हर एक चीज़ उसमें क्लियर होती है, किसमें, स्ट्रक्चर डिज़ाइन में। और थर्ड कंडीशन होती है टॉप डाउन डिज़ाइन। टॉप डाउन डिज़ाइन में जनरली क्या होता है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी सिस्टम को किस तरह से डेवलप करेंगे उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है। मीन्स ऊपर से लेकर मेन जो सिस्टम है, फिर उसके अंडर में जितने सब सिस्टम हैं उसमें सारा सिस्टम किस तरह से अप्लाई होगा, किस तरह ये एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, कैसे सारा वर्क प्रोसेस होगा, किस तरह कम्युनिकेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, डेटा हैंडलिंग होगा, ये सारी चीज़ों का डिटेल्ड में एनालिसिस रहता है। तो मेनली ये 3 मेथड हैं किसके,
डिज़ाइन के क्रिएशन के, किसके डिज़ाइन के, सिस्टम के। मीन्स पहला होता है प्रॉब्लम, किस तरह से आप सारी चीज़ों का एनालिसिस करें फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। दूसरा होता है पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना, और दूसरा होता है टॉप टू डाउन डिज़ाइन एनालिसिस करना, और पूरा एनालिसिस करना कि ये सिस्टम में किस तरह से जब एक्चुअल में अप्लाई होगा तो किस तरह से दिखेगा। तो ये आपका क्या था, डिज़ाइन मेथड। अब अगले में बाकी सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे।